ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा के सामने पहले से ही बहुत भाई बहनें वतन में पहुंचे हुए थे। बाबा हर बच्चे की मीठी मीठी रूहान स्नेह की भावनाओं को सुनने और देखने में बहुत ही प्यार में बाबा भी खोए हुए थे। कुछ सेकंड मैं वो दृश्य देखती रही कि बाप और बच्चों का प्यार का सीन कितना सुंदर था और उसके अंदर इतना स्नेह की लहरें थी और साथ साथ ऊपर से जैसे लाइट की किरणों के द्वारा हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था और हर एक उस वरदान को लेकर के अपने को ऐसे देख करके बहुत खुश हो रहा था। तो बाबा ने कहा मेरी तरफ देखते हुए, बच्ची तुम आई? मैंने कहा बाबा बहुतों की याद लेके आई हूँ। बाबा ने कहा सबकी याद तो पहले ही पहुँच गई है और बाप ने उस स्नेह के कारण सब बच्चों को वतन में पहले से ही बिठा दिया है। तो बाबा दिखाने लगे, देखो ये सब बच्चे कितने प्यार में खोए हुए हैं। और बाबा ने कहा कि बाप ने इनको निमंत्रण दिया है तो आज बाबा इनके स्नेह का रिटर्न वरदान के रूप में दे रहे हैं और हर एक के पास एक न एक वरदान था। उसको लेकर के वो इतना खुश हो रहे थे जैसे किसको ना बहुत बड़ी लॉटरी मिल गई हो। फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को ऐसे अपने पास खड़ा करके बाबा ने कहा आज बाप जो है बच्चों को एक ऐसे स्थान पर ले चलते हैं। तो बच्चे बहुत खुश कि बाबा कहाँ ले जा रहे हैं। तो सामने दूर से क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट बहुत बड़ा कमरा था। उस कमरे के अंदर एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ बीच के अंदर फरिश्ता और तीसरी तरफ था कि देवी देवता भविष्य स्वरूप के अलग अलग मॉडल या यूँ कहे अलग अलग सेक्शन बने हुए थे। तो बाबा ने कहा कि सबको वहाँ पर चलना है और जैसे उस कमरे के पास पहुँचते हैं तो बाबा ने हर एक को अपने हाथ में एक चाबी दिया कि इस चाबी के द्वारा जैसे आप उसको लगाएंगे तो वो कमरा खुलेगा और जिस सेक्शन में जाना चाहें उस सेक्शन में चले जाएं। तो जैसे सबके हाथ में चाबी आती है तो उस चाबी के पहुंचते ही किसी बच्चे के मन में जो संकल्प चल रहा है उस संकल्प के कारण वो चाबी टेढ़ी हो जाती थी। किसी बच्चे की चाबी जो है वो आधी हो जाती थी, किसी बच्चे के हाथ से वो चाबी गुम हो जाती थी। तो बाबा को कहते बाबा ये तो चाबी टेढ़ी हो गई है। बाबा ने कहा क्यों? तो बाबा ने कहा देखो अभी भी बाप बच्चों के सामने ऐसा स्वरूप बना कर के रखा है, जब चाहो बाप समान बनो, जब चाहो बाप समान स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो फरिश्ता बन कर के उड़ते रहो और जब चाहो भविष्य नई दुनिया के सीन के अंदर उस स्वरूप में टिक हो जाओ। लेकिन अभी भी कई बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं,
पुरुषार्थ के अंदर कन्फ्यूज़न आती है, तो जैसे कन्फ्यूज़न आती है तो जो चाबी बाबा ने दी है वो चाबी थोड़ी सी टेढ़ी होने लगती है, वो नहीं लग पाती। और दूसरी बात बाबा ने कहा, कई बच्चे अभी तक एडिशन करेक्शन और उसके अंदर कई न कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन होने के कारण वो जो उनको चीज़ मिली है वो जैसे उनके हाथ से आधी दिखाई देती है, आधा नशा दिखाई देता है, आधा वो रहता है। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा, कई बच्चे अब माया के सूक्ष्म रूप को न पहचानने के कारण अहम भाव और मैं भाव और उस भाव के कारण मन मत को मिक्स करते हैं, तो बाबा ने जो चाबी दी है वो चाबी का पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे फिर से चलो। तो फिर वो जो चाबी दी थी उस चाबी के ऊपर लिखा हुआ था, मेरा तो एक बाबा, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था श्रीमत का पालन करना, और बीच में चाबी के कॉर्नर पर लिखा हुआ था बिंदु स्वरूप स्थिति द्वारा साक्षीपन की स्टेज का अनुभव करना। तो बाबा ने कहा, अभी समय अनुसार बच्चों को एक तो बिंदु स्वरूप की स्थिति को अपना बिंदु का अभ्यास करने का प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है, और समय नए नए सीन दिखाएगा और उसको साक्षी स्टेज के द्वारा देखना है। और फिर बाबा ने कहा कि बाप को साथी बना करके रखें और साथ साथ बाप के जो श्रीमत हैं उसका पालन करें, तो माया कभी भी आकर के बीच में बाधा नहीं डालेगी और माया ही आपके सामने आकर के ऐसा सिर झुकाएगी और आपका साथी बनेगी, आपको अपनी ऊंची स्टेज बनाने में। माया तो इसी का इंतज़ार कर रही है कि बच्चे बाबा को साथी बनाएं ताकि मैं इनके आगे नमस्कार करके इनको उस स्टेज पर पहुंचाने में मदद करूं। लेकिन बच्चे अभी तक वो नहीं समझ पाए हैं, इसलिए बच्चों को हर कार्य को करते हुए साक्षीपन की स्टेज को और पावरफुल बनाना है। फिर बाबा ने जैसे बच्चों को बहुत फिर से इमर्ज करते बहुत प्यार कर रहे थे, और बाबा के सामने एक बहुत सुंदर बगीचा था। बाबा ने क्या किया, उस बगीचे से इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी फूलों की, और जैसे जैसे खुशबू आती थी तो हर एक का चेहरा इतना बहुत सुंदर बनता जा रहा था। बाबा ने कहा, देखो ये बाप के बगीचे के चैतन्य फूल हैं, हर बच्चे के अंदर इतनी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को देख कर के बाप को भी खुशी होती है और सभी बच्चों को एक दो की विशेषताओं को देखकर बहुत आनंद भी मिलता है, और हर एक की विशेषताओं को देख कर के उन्हें ऐसा स्वरूप में लाने के लिए बच्चों को बाप भी मदद करते हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया, बाबा को भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद फिर बाबा ने सभी को भोग भी स्वीकार कराया, और जिनके भोग थे उनको भी वतन में इमर्ज करते हुए याद प्यार दिया। ओम शांति।